हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बेटा? आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.6 की, जिसमें आप नए टाइप का इक्वेशन देखोगे। आप अब तक जो 3.5 तक आपने करा है, इसमें इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और था। 3.6 के अंदर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, आपको लिखा होगा 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, और ऐसे आपको लिख देगा 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 1। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कराऊंगा नहीं, इसको बस बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अब तक आपने नहीं करा है। अब तक आप जितने भी क्वेश्चन करते थे उसमें कभी भी अपॉन में एक्स वाई नहीं होता था। यहां देखिए अपॉन में एक्स वाई है, एक्स भी अपॉन में, वाई भी अपॉन में। तो जब बच्चों एक्स एंड वाई अपॉन में हो, डेनोमिनेटर में हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें हम क्या करते हैं, लेट 1/x को a लेट कर लेते हैं। आप चाहो तो a क्या, b क्या, c क्या, u, कई टीचर u लेट करते हैं, कई v लेट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहो तो a मानो, b मानो, u मानो, v मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो 1/x को हमने a लेट कर लिया, 1/x को हमने a लेट कर लिया, और 1/y जो अपॉन में y है, यहां अपॉन में x था उसको a लेट करा, और जो अपॉन में y है उसको b लेट करा। सर इससे क्या होगा बच्चों? जब हम इसको a लेट करेंगे, इसको b लेट करेंगे, तो पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा 2a, ये 2a हो जाएगा, और प्लस का 3b हो जाएगा इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे ये हो जाएगा 3a प्लस का हो जाएगा 2b और इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जैसे एक्सरसाइज 3.5 तक हुआ है। तो अब आपके दिमाग में चल रही होगी कि ऐसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आ गया। मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं इस फॉर्म में क्यों आया। रीजन आपको रीजन नहीं बताना एग्जाम में, आपको तो डायरेक्ट बताना है। ये 2a हो गया, ये 3b हो गया इक्वल टू 5, ये 3a हो गया, ये 2b हो गया इक्वल टु 1। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों आया, ऐसा क्यों बना, ये फॉर्म इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो गया। बच्चों देखिए, 2 अपॉन जो x होता है ना, इसका मतलब होता है 2 और 1 अपॉन में x। क्लियर हो गया? मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों आया। रीजन पता होना चाहिए ना, कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? तो 2/x का मतलब होता है 2 ब्रैकेट में 1/x। तो 2 की जगह तो 2 लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया आपने, और 1/x को हमने क्या लेट किया था, a। तो देखिए क्या बना, 2a, ये रहा 2a। इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 2a। एग्जाम में ये सब बातें नहीं बतानी आपको, केवल मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पता है रूल्स बताता हूं। तो जब तक आप शुरू के 5 से 7 मिनट वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा वीडियो आप देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पहले रूल को समझो कि 2a आया तो क्यों आया, क्योंकि इसका रीजन ये था। अब मैं कहूं ये 3b क्यों आया, तो बता सकते हो? 3/y, 3/y का मतलब होता है 3 ब्रैकेट में 1/y। तो 3 की जगह तो 3 लिख दिया, और 1/y, 1 की जगह b लिख दिया, तो ये बन गया 3b। ऐसे ये वाले फॉर्म भी कन्वर्ट हो गए। तो ये आपको एग्जाम के अंदर ये सब बातें नहीं बतानी, ये सिर्फ आपको रूल समझाने के लिए मैंने बताया, तरीका बताया कि पहले अगर आपको x और y अपॉन में दे रखा हो बच्चों, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? जो पहले वाला अपॉन में होगा उसको a लेट कर लेंगे, जो दूसरे वाला अपॉन में होगा उसको हम b लेट कर लेंगे। इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको एग्जांपल था। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 3.6 का मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। पहला इक्वेशन दे रखा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये दो आपको दिया हुआ है। तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे। तो एक चीज देखो कि अपॉन में x और y तो है, लेकिन अपॉन में नंबर भी है, और नंबर को रिमूव करना हम जानते हैं। मैंने आपको 3.3 से बताता आ रहा हूं कि नंबर को मैं रिमूव कर सकता हूं। सर जी नंबर को कैसे रिमूव करोगे? 2 और 3 का याद करो, 2 और 3 का एलसीएम। शाबाश, लगभग सारे बच्चे ने एक साथ जवाब दिया। 2 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। और 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो सबकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6 से। क्यों कर रहे हैं? ताकि नंबर्स को पहले हटा सको। पहले नंबर्स को रिमूव कर लो, क्योंकि अपॉन में x और y को आपको लेट करना है, नंबर्स को लेट नहीं करना। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 था, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही 3 और 2 का एलसीएम भी 6 होता है, तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दिया आपने। नाउ 2 को 6 से काटोगे 3 आएगा, 3 को 6 से काटोगे 2 आएगा, ये एज इट इज रहेगा। 3 को 6 से कैंसिल करोगे 2 बचेगा,
2 को 6 से कैंसिल करोगे 3 बचेगा, 6 को 6 से कैंसिल कर दोगे, क्लियर हो गया। तो यहां भी 6 की मल्टीप्लाई, यहां भी 6 की मल्टीप्लाई। अब कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 3 अपॉन में बचा x, ऐसे ही ऊपर बचा 2 अपॉन में y, और 2 6 जा होता है 12। ऐसे ही सेकंड क्या बचा, 2 अपॉन में बच गया x प्लस ऊपर बचा 3 अपॉन में बच गया y, और इक्वल टू में आपका बच गया 13। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, देखो वो केस आ चुका है, वही चीज आ चुका है एज इट इज। अब आप जानते हो कि मैं क्या करूंगा कि अपॉन में जो x है उसको a मान लूंगा, और अपॉन में जो y है उसको b लेट कर लूंगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लूंगा। तो तरीका क्या बताया था, लेट, हिंदी में लिखोगे माना 1 अपॉन x को a लेट कर लो, और 1 अपॉन y को b लेट कर लो। 1 अपॉन x को हमने a लेट कर लिया, 1 अपॉन y को b लेट कर लिया। जैसे आप लेट करोगे तो आप इक्वेशन बन जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगा, ये बन जाएगा 3a, क्योंकि 1 अपॉन x को आपने a लेट किया था, 3a। ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 2b, और इक्वल टू में बचेगा 12। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बनेगा बेटा, 2a, क्योंकि 1 अपॉन x a लेट किया था, प्लस का क्या बनेगा 3b बन जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचा बेटा 13 बचा। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। तो ये आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके लिए सेकंड इक्वेशन। नाउ आप एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन आपके सामने है, और एलिमिनेशन मेथड मुझे लगता है सबको आता है, तो इसके बाद, ये स्टेप के बाद एलिमिनेशन आप खुद लगा सकते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करना कि खुद करो। तो चलिए, एलिमिनेशन के लिए क्या बताया था कि a या b दोनों इक्वल होना चाहिए, कोई एक इक्वल होना चाहिए। मैं a को इक्वल कर रहा हूं, तो मैंने तरीका आपको सिखाया था, याद करो थोड़ा सा, कि इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है यहां 2 और यहां 3। आप एक्सरसाइज 3.4 का वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें एलिमिनेशन मेथड के सारे रूल्स जो हो सकते हैं वो उस समय मैंने आपको समझाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबकी मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6a, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4b, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 6a, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9b, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 39। फिर हम सबके साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 6a और 6a आपका कैंसिल हो गया। नाउ 4b प्लस का है, 4b किसका है, प्लस का, और 9b माइनस का है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 4b में से 9b माइनस करोगे, माइनस का 5b बचेगा बेटा, और 24 में से 39 को हमें माइनस करना है। तो 9 में से 4 गया आपका 5, और 3 में से 2 गया 1, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 15, 5 आएगा अपॉन में, ये आ गया 3। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूं बेटा। हाँ, नोट कर लिया बेटा सबने, पानी पी लिया बेटा, सॉरी बेटा, सबने नोट कर लिया। अब आते हैं आगे, बी आ गया आपका। अब आपको ए निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है। वहां क्या था, एक्स और वाई, और यहां क्या है, ए और बी। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ए और बी और एक्स वाई होने से, तरीका तो वही रहेगा। तो बी आ गया। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 आपका है 3a प्लस का 2b इक्वल टू 12। यही है ना, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। वैल्यू पुट करो, 3a की जगह 3a, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, b की जगह 3, 12 की जगह 12, 3a की जगह 3a, प्लस की जगह प्लस, 2 की 3 से करो 6, 12 की जगह 12 आ जाएगा, 3a की जगह 3a, इक्वल की जगह इक्वल, 12 की जगह 12, और ये प्लस का 6 क्या होगा, माइनस, प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 3a इक्वल टू 12 में से 6 माइनस करोगे 6 बचेगा, a इक्वल टू 6, 3 आ जाएगा अपॉन में, ये कैंसिल होके 2 आ गया। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी है और आपके पास b की वैल्यू है। लेकिन रुकिए, आप a और b की वैल्यू थोड़ी निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो x और y फाइंड करने के लिए बोल रहा है। भाई ये तो आपने a और b निकालना है ना, हमें तो x और y फाइंड करना है। तो a और b फाइंड होने के बाद x और y कैसे फाइंड होगा, तरीका देखिए। आपने 1 अपॉन x को a माना था, आपने 1 अपॉन x को a लेट किया था ना,
और 1/y को b लेट किया था, यही तो किया था आपने। 1/x को a लेट किया था, 1/y को b लेट किया था। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, बताओ 1/x की जगह 1/x, a कितना आया था 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की x से करोगे 2x, 1 की 1 से करोगे 1, तो x इक्वल टू 1, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू क्या निकल के है बेटा 1/2। हमें x फाइंड करना है ना, हमने तो a और b फाइंड किया है, x भी तो फाइंड करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन में, तो x की वैल्यू 1/2। ऐसे ही हम y फाइंड कर लेंगे, 1/y इक्वल टू b। अब b देखो, b किसे लेट किया था, b की वैल्यू हमारी 3 आई थी, तो अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की y से करोगे 3y, 1 की 1 से करोगे 1, y इक्वल टू 1, 3 आ जाएगा अपॉन में, तो y की वैल्यू आ गई 1/3, तो x की वैल्यू 1/2 आएगी और y की वैल्यू 1/3 आएगी। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया? तो इस पूरे क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि पहले हमने नंबर्स को ब्रेक डाउन करा, नंबर को हटाया, नंबर को रिमूव कर दिया, नंबर को रिमूव करने के बाद 1/x को a लेट कर दिया, 1/y को b लेट कर लिया, तो 3a 2b 2a 3b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और इसके बाद के मेथड ये हम जानते हैं, इसके बाद हमें पता है एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4 जाके चेक कर लीजिए पूरा वीडियो, आपको एलिमिनेशन मेथड तब मैंने आपको सिखाया था। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, यहां a और b की वैल्यू आ गई, फिर a की जो वैल्यू आई वो रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x, 1 की 1 से 1, 2 अपॉन में, b की वैल्यू 3 की y से 3y, 1 1 1, 3 आएगा अपॉन में, तो x और y की रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर हो गया? तो जल्दी से नोट कर लो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, जल्दी से पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लो। मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड आपने खुद करा होगा। चलिए सेकंड पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, 2 अपॉन में √x प्लस 3 अपॉन में √y इक्वल टू 2 और 4 अपॉन में √x माइनस का 9 अपॉन में √y इक्वल टू -1। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। ये मिटा रहा हूं बेटा, सबने नोट कर लिया ना? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब पहले देखिए नंबर तो नहीं है ना अपॉन में, तो नंबर की टेंशन तो नहीं है हमें, नंबर है नहीं। पिछले क्वेश्चन में नंबर था तो नंबर को रिमूव करना पड़ा, इसमें हमें नंबर नहीं है अपॉन में, तो कोई टेंशन नहीं है नंबर का। तो क्या करें, केवल इसको अपॉन में इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो कैसे मानेंगे, लेट 1 अपॉन √x, अपॉन में कुछ भी हो, चाहे x हो तो x को लेट करो, √x है तो √x को लेट करो, जो अपॉन में होगा उसको लेट करना है। अब हो सकता है अपॉन में x प्लस y है, तो क्या करोगे, लेटर लिखोगे, सेवा में श्रीमान, वहां तो x होना चाहिए, आपने x प्लस y दे दिया, कुछ भी दे सकता है भाई अपॉन में। जो भी अपॉन में दिया होगा बच्चे उसको a लेट करना है। तो 1 अपॉन √x दिया हुआ है, तो √x 1 अपॉन √x को हमने a लेट कर लिया और 1 अपॉन √y को हमने b लेट कर लिया। ये a हो गया और ये b लेट हो गया। अब इक्वेशन तो बना सकते हो, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, देखो 2a बन जाएगा, 3b बन जाएगा, इक्वल टू 2 बन गया, और यहां क्या बनेगा 4a माइनस का 9b इक्वल टू -1। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। कितना सिंपल है देखो ना, केवल एक स्टेप, मैंने आपको केवल इतना बताया, केवल ये बताया, ये स्टेप बताया बस। उसके बाद आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बच्चे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपको पता है एलिमिनेशन मेथड। तो इनकी मल्टीप्लाई किससे करूं, 4 से, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, या इस सब की मल्टीप्लाई केवल 2 से कर लो ना। क्यों, मैंने आपको तरीका बताया था, या तो इन सब की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, यहां 4 लगा दो, यहां 2 लगा दो। आवश्यकता क्या है दो बार मल्टीप्लाई करने की, अगर इन सब की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तभी तो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। हमें तो इक्वल करने से मतलब है, हमें दोनों को इक्वल करने से मतलब है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 4a, 2 से मल्टीप्लाई करो 6b, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, ये एज इट इज रहेगा। 4a माइनस का 9b इक्वल टू -1, साइन चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 4a से 4a कैंसिल, 6b प्लस का है, 9b भी प्लस का है। बेटा 9 और 6 दोनों को ऐड करोगे तो ये 15 बन जाएगा। 15b इक्वल टू आ जाओ, 4 में 1 ऐड करना है, 4 और 1 कितना होता है बेटा, 5 होता है। b इक्वल टू 5, 15 आ जाएगा आपका अपॉन में, 5 1 जा, 5 3 जा, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, b की वैल्यू आ गई 1/3। b आपने फाइंड कर लिया। अब a फाइंड करेंगे तो क्या लिखते थे, एक वैल्यू आने के बाद क्या लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन, शाबाश, या तो फर्स्ट
या फिर सेकंड, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो पहला इक्वेशन ले लो, आप चाहो तो दूसरा इक्वेशन ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखोगे बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। या तो लिख लो समीकरण 1 से या लिख लो समीकरण 2 से, ये आप पे डिपेंड करता है। पहला इक्वेशन लो या दूसरा इक्वेशन लो, जो इजी हो वो लेना। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहा हूं। क्या पहला इक्वेशन बेटा, 2a प्लस का 3b इक्वल टू 2। यही था पहला इक्वेशन, ये रहा पहला इक्वेशन, ये लिख दिया मैंने। वैल्यू पुट करो, 2a की जगह 2a, 3 की जगह 3। बताओ b, बताओ बेटा b की जगह क्या रखेंगे बेटा, 1/3। 2 की जगह 2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2a की जगह 2a, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 2a की जगह 2a, 2 की जगह 2, प्लस का 1 आ जाएगा माइनस का 1, 2a की जगह 2a, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। a इक्वल टू 1, 2 आ जाएगा अपॉन में, ये 2 आ गया अपॉन में, तो a की वैल्यू। सो अब आपके पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू है, लेकिन हमें a और b निकालना है, x और y। ये तो आपने a और b फाइंड कर लिया, चौड़े होड़े होंगे। अरे a और b आ गया, चौड़े हो गए। नहीं, रुक जा भाई, वैल्यू तो x और y फाइंड करना है ना बच्चे। तो x और y कहां निकला अभी, अब x और y फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए x और y फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर जी, हमने 1/√x को a माना था, 1/√x a कितना आया बेटा, a आया था 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x की 1 से करोगे √x, 2 की 1 से करोगे 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर करोगे तो x बचेगा और यहां स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। देखो मजे आ गए, आ गया x की वैल्यू 4 आ गया ना। अब ऐसे ही y भी फाइंड हो सकता है। कैसे फाइंड होगा, आपने 1/√y को b लेट किया था, 1/√y b कितना आया था बेटा, 1/3 आया था। तो b की जगह 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √y और 3 बन जा 3। स्क्वायर कर दोगे, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां स्क्वायर करोगे तो y बचेगा, यहां स्क्वायर करोगे तो 9 बचेगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुका है, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है, करने का तरीका देख लो। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करना, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली हर बच्चा ले। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका थर्ड पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मिटा रहा बेटा, सबने नोट कर लिया ना। चलो लिखो बेटा, थर्ड पार्ट लिखो। अगर आपके पास बुक है तो खुद लिख लो, मैं लिख देता हूं बेटा। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। गॉट इट, लिख लिया। दो इक्वेशन है, तो पहले फिर वही अपॉन में जो है उसको पहले ठीक करें। तो क्या करूंगा, नंबर तो नहीं है अपॉन में तो कोई नंबर नहीं है, तो क्या करूंगा, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y लिख लिया। गलत कर दिया बेटा, रुक जा, तेज चल रहा था ना, रुक जा। कितने बच्चों ने लिख दिया 1/y इक्वल टू b? अच्छा 60-70% बच्चे लिख चुके हैं। रुक जाओ, तुमने ध्यान दिया एक चीज, y अपॉन में कहां है भाई साहब, हेलो, y अपॉन में कहां है, नहीं है, y अपॉन में नहीं है। मैंने क्या कहा था, a और b किसको लेट करते हैं, जो अपॉन में हो। अपॉन में तो a बस x है, अपॉन में तो केवल x है बेटा, y कहां है अपॉन में। तो क्यों छेड़ रहा है उसको, क्यों परेशान कर रहा है, कितना शरीफ आदमी है, फिर भी उसे परेशान किया जा रहा है। शरीफों को परेशान मत कर भाई, रुक जा। 1/x को a लेट करेंगे, y तो अपॉन में नहीं है तो लेट नहीं करेंगे, केवल x को लेट करेंगे। y की जगह y लिखेंगे, ठीक है, b नहीं लिखेगा, y की जगह y लेगा, हम x को लेट कर लेंगे। तो जबरदस्ती का लेट मत क्या करो, क्या लिखोगे यहां पर, 4a प्लस का 3y, ये एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको हमने लेट नहीं किया, लेट इसको क्या था इसलिए a में आ गया, इक्वल टू 14 आ गया। यहां आ जाएगा 3a माइनस का 4y और इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, अब तो आप करना जानते ही हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद एलिमिनेशन लगाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी बेटा 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 4 से। यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई 3 से करो बेटा 12a, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9y और 3 से मल्टीप्लाई करो 42। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12a माइनस 4 की 4 से करो 16y और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 1 बचेगा,
4 2 जा 8 और 9, 92 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दो बेटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। एलिमिनेशन पता है ना, साइन चेंज हो जाता है जब ए या बी इक्वल होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। 12a से 12a कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 16 और 9, 16 और 9 दोनों प्लस होंगे, दोनों में प्लस के साइन है, तो 16 और 9 दोनों को ऐड कर दो, 16 और 9 ऐड होकर आपका 25y बन जाएगा, इक्वल टू 92 में से 42 आप माइनस करोगे तो 50 बचेगा आपका, y इक्वल टू 50 माइनस का बचेगा, ठीक है ना, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 लिखना, माइनस का 50 ऐसी रहेगा बेटा, ये 25 अपॉन में आ जाएगा, 25 2 जा 50 होता है, तो माइनस का 2, माइनस की जगह माइनस, और ये 2 बार में कट गया तो माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -2। y तो आ चुका है, अब a फाइंड करना है, क्योंकि दूसरा एक y था एक a भी है, अब a फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। शाबाश, सभी बच्चे जानते हैं, सब कर चुके अब तक, अच्छा ठीक है, शाबाश। क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है 4a प्लस का 3y, 4a प्लस का 3y इक्वल टू 14, वैल्यू पुट कर लो, 4a की जगह 4a, 3 की जगह 3, y की जगह क्या पुट करोगे, -2 इक्वल टू 14 की जगह 14, 4a की जगह 4a प्लस माइनस की जगह माइनस, 3 2 जा 6 इक्वल टू 14, 4a की जगह 4a, 14 की जगह 14, माइनस का आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर होगा प्लस हो जाएगा, 4a इक्वल टू 20 हो गया, 14 और 6 20, a इक्वल टू 20 और ये 4 आ गया बेटा अपॉन में, डिवाइड कर दो 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो a तो 5 आ गया और y तो आपका डायरेक्ट आ चुका है, y की वैल्यू तो आप फाइंड ही कर चुके, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, y की वैल्यू -2 है, और a जो आया ना a, अभी तो a आया, लेकिन हमें a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए x, तो इससे x फाइंड कर सकते हैं, x निकाल लोगे ना, क्यों, क्योंकि इसको हमने a किसको माना था, 1/x को, तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे, हमने 1/x को a माना था, तो 1/x की जगह 1/x a कितना आया बेटा 5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की x से करोगे 5x, 1 की 1 से करोगे 1, x इक्वल टू 1, 5 आएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2, x आपका आ गया 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्लियर हो गया बेटा। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, केवल 1/x को a लेट गया, क्योंकि अब y जो था वो अपॉन में नहीं था, तो इसलिए लेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही अपॉन वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए अपॉन में ये है, अपॉन में ये है, देखिए यहां भी अपॉन में सेम है और यही चीज अपॉन में, तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो उसी तरीके से करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। इससे मत घबराना कि अपॉन में x है, सर यहाँ पे नंबर तो माइनस प्लस में ना, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसको पहले वाले को a लेट कर लो, दूसरे वाले को b लेट कर लो, सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला ये हो गया, लेट 1/अपॉन में क्या है बेटा x - 1, इसको a मान लेंगे, और दूसरा 1/y - 2, ये जो दूसरा है इसको हमने b लेट कर लिया। फर्स्ट को a मान लिया और सेकंड को b मान लिया, उसके बाद आप जानते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला क्या आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा 5a, प्लस की जगह प्लस, यहां आएगा 1b, तो 1 तो लिखते नहीं है तो b लिख देंगे, 1b आना चाहिए तो 1 तो लिखते नहीं, इसलिए b लिख दिया, और 2 की जगह आ गया 2, क्लियर हो गया। ये हो गया पहले का स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है। अब सेकंड का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये क्या बनेगा 6a बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस होगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा 3b बन जाएगा, और इक्वल टू 1 की जगह 1, ये आ गया सेकंड इक्वेशन आपके सामने बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड सब जानते हो, सबको पता है इसके बाद क्या होना है, क्लियर है। तो आप चाहो तो a को इक्वल कर लो, आप चाहो तो b को इक्वल कर लो, यहां पे डिपेंड करता है, मैं a को इक्वल कर रहा हूं तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा 6 से कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई होगी, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा 5 से होगी। इसकी तो आपको हैबिट बन गई होगी कि यहां 6 आएगा और यहां 5 आएगा, एलिमिनेशन में ऐसे होता है, क्रॉस कर देते हैं नंबरों का। तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6b, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 5 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 30a माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15b, और 5 बन जा होता है 5, साइन चेंज कर दो बेटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 30a से 30a आपका कैंसिल हो गया, प्लस का 6b और प्लस का 15b, ये भी प्लस का सोल्जर, ये भी प्लस का सोल्जर, तो बेटा 6b और 15b जब दोनों ही प्लस हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 21b,
21 बी, भाई 15 में 6 जोड़ दो ना, 21 बी बन गया। इक्वल में आ जाओ। अब आप क्या करोगे, 12 में से 5 माइनस करोगे, 12 में से 5 माइनस करना है, तो 12 में से 5 माइनस कर दो तो बचेगा 7, बी इक्वल टू 7, और या 21 आ गया अपॉन में 7 1 जा 7 3 जा, तो 1/3 जो बी की वैल्यू होगी वो आपकी क्या आ गई बेटा, 1/3 आ गई। क्लियर हो गया, बी आ गया। अब ए आप जानते हो क्या करने वाला हो, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखोगे बेटा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 ये रहा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, क्या है, 5a प्लस का b, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हो, चाहो तो सेकंड में रख लो, कोई बच्चा कहता है मैं सेकंड में रखना चाहूं तो आप सेकंड में रख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, फर्स्ट से करोगे तो भी आंसर भी आएगा, सेकंड से करोगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं आप कह रहा हूं, आपके कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड में रख लो, तो सेकंड में रख के देख लो। सेकंड में क्या आएगा, 6a माइनस का 3b और इक्वल टू 1। आप फर्स्ट में रख के देख लेना, मैं सेकंड में रख के देख रहा हूं, दोनों का आंसर मैच भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा, है ना, कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6a की जगह 6a, 3 की जगह 3, ब्रैकेट b की जगह क्या रिप्लेस करोगे, 1/3, 1 की जगह 1, 3 से 3 कैंसिल, 6a माइनस 1 की जगह 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 6a इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का आगे प्लस हो जाएगा, 6a 1 में 1 ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा, 6a तो a रहने दो, 2 की जगह 2 होगा, और ये जो पूरा 6 है, कंप्लीट 6 है, वो आ जाएगा आपका अपॉन में, तो 6 ले आओ अपॉन में, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, a की वैल्यू आपकी आ गई 1/3 और b की वैल्यू 1/3। ये तो a और b है बच्चे, ये तो a और b है। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं x एंड y। दिस इज नॉट एन x एंड y, दिस इज a एंड b, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड x एंड y। तो हमें तो xy फाइंड करना पड़ेगा। xy कैसे फाइंड करें, इसमें वैल्यू पुट करके। तो चलिए 1 में x माइनस 1, इसको हमने a लेट किया था, और 1 में y माइनस 2, ये रहा, इसको b लेट किया था, वैल्यू पुट कर लो। 1 में x माइनस 1, a क्या आया बेटा, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1 की 1 से करो, x माइनस 1, 3 1 जा 3 होगा, x इक्वल टू 3, और ये माइनस का आपका प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू 4, आपके सामने x की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हो गया, मजा आया, बिल्कुल सेम था सारे क्वेश्चन। इसमें देखो 1/y माइनस 2 इक्वल टू b क्या आया था बेटा, b आपका आया था 1/3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 की 1 से करो तो y माइनस 2, 3 1 जा 3 होता है, y इक्वल टू 3 माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया, तो आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने x y फाइंड कर लिया। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 5th पार्ट। तो 4th पार्ट सबने नोट कर लिया, मिटा दो, नोट करो, कर लो, तब तक इधर का मिटा देता हूं मैं। नोट कर लिया बेटा, मिटा दो, सबने नोट कर लिया। चलिए अब आता है बेटा 5th पार्ट पे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है जी, 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, अगला 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। क्लियर है, ये दो इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में आपकी दिक्कत क्या आएगी, सर जी यहां तो दोनों की अपॉन में xy है, अब तक तो अलग अलग होता था, x अलग होता था, y अलग होता था, अब यहां पे तो दोनों के अपॉन में है। तो घबराना नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, अरे मैं हूं ना तेरे साथ। देख, इसके अपॉन में ये अलग कर लेंगे और इसके अपॉन में ये अलग कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, फर्स्ट को सेपरेट कर लेंगे, सेकंड को भी सेपरेट कर लेंगे। कैसे, सिखा देता हूं मैं। देखो 7x अपॉन में xy अलग कर लो, सेपरेशन बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेपरेट हो गया, माइनस 2y अपॉन में xy, सेपरेशन बोलते हैं इसको, सेपरेशन रूल, कि पहला अलग कर लो और दूसरा अलग कर लो, दोनों अलग हो गए, दोनों भाई थे, अलग अलग हो गए, और इक्वल टू में क्या है बेटा 5 है, तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, ये आपका बचा 7 अपॉन में y, यहां बचेगा 7 अपॉन में y, माइनस क्या बचा
2 अपॉन में x और इक्वल टू 5। ये आपका केस बचा। पहले को सेपरेशन करा, फर्स्ट को सेपरेट करा, सेपरेशन करने के बाद x x y y कैंसिल, ये बच गया और ये बच गया, पहला के बाद ये बच गया। चलिए अब दूसरे को सेपरेशन करते हैं, सेकंड को सेपरेशन करते हैं। सेकंड क्या था बेटा? सेकंड क्या था हमारा? 8x अपॉन में xy सेपरेट कर लो और 7y अपॉन में xy सेपरेट कर लो इक्वल टू 15। यहां भी x x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बचेगा? 8 अपॉन में y बचा और प्लस का 7 अपॉन में x बचा इक्वल टू 15। पहला पार्ट आपका ये बचा, पहला पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेपरेट हो गया। अब तो बिल्कुल वही पहला क्वेश्चन बन गया, सेम फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो। किसी को भी याद रखो, ये मत सोचना कि यहां पर y है, सर जी हम y को बी लेट करते थे, ये हम लेट करते थे ना। कोई बच्चा u लेट कर लेगा, v लेट कर लेगा, तो क्या अलग आंसर आएगा? कोई m कोई n। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई नंबर कहां पर है, मतलब है लेट करने से और उसको सही तरीके से करने से। तो पहले नंबर पे y आ रहा है, मैं y को ही 1 a लेट कर लेता हूं। तो लेट हिंदी में लिखोगे माना 1 अपॉन y को a लेट कर लिया और 1 अपॉन x जो कि सेकंड है, सेकंड में x है ना, x को हमने b लेट कर लिया। जैसे आप इसे a और b लेट करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? देखो पहला बन जाएगा 7a, अगला माइनस का 2b इक्वल टू में 5, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ये बनेगा 8a प्लस का 7b, 8a प्लस का 7b इक्वल टू 15 बन गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपके दो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुके हैं। अब तो आप जानते हो एलिमिनेशन करे है किसी से डरे है? एलिमिनेशन आपको आता है, फिर टेंशन क्या है भाई? एलिमिनेशन आता है तो आपको टेंशन ही क्या है? कर लो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो a को इक्वल कर लो या आप चाहो तो b को इक्वल कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप a या b किसी को भी इक्वल कर सकते हो। मैं a को इक्वल कर रहा हूं बेटा, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 8 से, इन सब की 8 से मल्टीप्लाई और इन सब की मल्टीप्लाई 7 से। मैं हर बार a को ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो a या b, बार बार ये भी तो बोल रहा हूं ना कि आप जिस मर्जी को इक्वल कर सकते हो। तो 8 से मल्टीप्लाई हो गई, 7 से मल्टीप्लाई हो गई, सबकी मल्टीप्लाई 8 से करो, यहां 56 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, 2 के 8 से करोगे 16 और 5 8 जा होता है 40, 5 8 40। अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 a बन जाएगा, 7 7 जा 49 b बन जाएगा, 7 7 49 और 15 की भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 105 है, यही आएगा ना 105। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं। तो ये भी माइनस के सोल्जर, ये भी माइनस के सोल्जर, तो माइनस के दोनों सोल्जर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, ज्यादा सोल्जर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखो 9 और 6 15, बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस 60 भी ऐसे ही बेटा, माइनस 65 भी, और 105 में से भी 40 माइनस करोगे तो माइनस 65 आएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 65 b इक्वल टू 65, b इक्वल टू 65, ये 65 आ जाएगा अपॉन में, दोनों कैंसिल होके बचा 1, तो b की वैल्यू 1। अब a तो हम जानते हैं यार, a तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या करूंगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 पुट करते हैं। समीकरण 1 क्या था बेटा? समीकरण 1 ये था 7a माइनस का 2b इक्वल टू 5, वैल्यू पुट करो, b की जगह 1 पुट करना आपको, 7a की जगह 7a, 2 की जगह 2, b की जगह 1, 5 की जगह 5, 7a की जगह 7a, 2 1 जा 2, 5 की जगह 5, 7a की जगह 7a, 5 की जगह 5, माइनस का 2 बेटा प्लस हो जाएगा, 7a की जगह 7a, 5 और 2 ऐड कर लो 7, a इक्वल टू 7, 7 भी आ जाएगा अपॉन में, 7 7 कैंसिल, तो a की वैल्यू 1, तो a आ गया 1 और b भी आ गया 1। तो आपके पास a आ चुका है, आपके पास b आ चुका है, ये रहा b। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है बच्चे? फाइंड हमें करना है x और y। ये तो a और b आया, अब x y हम जानते हैं कि यहां पुट कर लेंगे, जिसको हमने लेट किया था। तो क्या लेट किया था? 1 अपॉन y को a लेट किया था
और 1 अपॉन एक्स को बी लेट किया था, 1 अपॉन वाई को ए, 1 अपॉन एक्स को बी लेट किया था, 1 अपॉन वाई ए, एक आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 वाई की 1 से करोगे वाई, 1 की 1 से करोगे 1, तो वाई की वैल्यू 1 आ गया, 1 अपॉन एक्स बी, बी कितना आया था बेटा, बी आया था 1, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की 1 से करोगे एक्स, 1 की 1 से करोगे 1, तो एक्स की वैल्यू 1। तो आपके पास x भी आ चुका है, आपके पास y भी आ चुका है, आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने सेपरेशन मेथड यूज करा, जिसमें पहले को सेपरेट कर दिया, फिर दूसरे को सेपरेट करा, इससे ये तैयार हुआ, फिर ऐसे ही पहले को सेपरेट, दूसरे को सेपरेट, इससे ये तैयार हुआ, 1 अपॉन वाई को a लेट किया, इसको हमने b लेट किया, तो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 और 8a प्लस का 7b इक्वल टू 15, दो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद तो आपको पता है एलिमिनेशन जो हमारा बच्चों का खेल है शुरू हो जाते हैं हम। तो नोट कर लिया सबने? अच्छा, सब अपने आप कर रहा है, अच्छा करके बैठे थे। चल थैंक यू बेटा, मेरी बकवास सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं मिटा दूं बेटा? चलिए 6 पार्ट पे आते हैं बेटा। 6 पार्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बेटा आते हैं अब 6 पार्ट पे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। 6 पार्ट में क्या है जी? 6 पार्ट में आपके पास है 6x प्लस का 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस का 4y इक्वल टू 5xy। ये बेटा आपके पास है दो, आपके दिया हुआ 2 इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हमें x से कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में भी नहीं है, हमें y से भी दिक्कत नहीं, ये भी अपॉन में नहीं है, दिक्कत हमें इससे है। और कहीं ना कहीं तो होता है ना दिक्कत करने वाला है, दिक्कत कर एक्स वाई दिक्कत करिए, तो एक्स वाई को रिमूव करना पड़ेगा, इस एक्स वाई को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी सही फॉर्म में आएगा। तो ये कैसे हटेगा सर जी? एक्स वाई हट जाएगा, हट जाएगा एक्स वाई। कैसे हटेगा? सबको एक्स वाई से डिवाइड करो, सभी को एक्स वाई से डिवाइड करो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जब एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो सबको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। 6x को डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, 3y को डिवाइड करेंगे xy से, और 6xy को भी डिवाइड करेंगे xy से। सबको xy से। मैथ क्या कहती है? हम किसी भी एक नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दिया, xy 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 सबके अपॉन में आ गया। देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, हट तो गया, सॉरी, ठीक है भाई? हाँ जी, तो xy xy कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? एक तो बचा 6, अपॉन में बचा y, फिर बचा 3, अपॉन में बचा x, और इक्वल टू बचा 6। अब आप जानते हो आगे की कहानी। पहला फॉर्म तो आ ही चुका है ना, पहला फॉर्म आ चुका है, अब दूसरे फॉर्म की बारी है। तो चलिए दूसरा फॉर्म स्टार्ट करते हैं बेटा। 3, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो क्या है, 2x 4y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5xy। यहां भी अपॉन में xy, अपॉन में xy, अपॉन में xy, सबको xy से यहां भी डिवाइड कर दिया। तो जैसे अब डिवाइड करूंगा क्या होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। क्लियर हो गया? क्या बचेगा सर जी? 2 अपॉन y बचेगा, 4 अपॉन में x बचेगा, और इक्वल टू 5 बचेगा। जरा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि पिछला क्वेश्चन सेम एज इट इज आ गया हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही आपको एज इट इज उठा के दे दिया हो, बिल्कुल वही चीज आ गई, देखो सेम। अब इसके बाद आप जानते हो कि इसे ए लेट करेंगे, इसे बी लेट करेंगे, और वही कहानी हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट हिंदी में लिखोगे बेटा माना। क्या माना जी? मान तो बहुत कुछ रखा हमने जीवन में। क्या मान रखा है जी? 1 अपॉन वाई को ए लेट कर लेंगे, और 1 अपॉन एक्स को बी लेट कर लेंगे। ए को ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? पहला इक्वेशन देखो क्या बनेगा, बताओ जरा। 6a प्लस का 3b इक्वल टू 6। ठीक है, 6a प्लस का 3b इक्वल टू 6 पहला बन गया। और सेकंड क्या बनेगा बेटा? सेकंड आपका बनेगा 2a प्लस का 4b और इक्वल टू 5। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करें, आता नहीं इक्वल करना, या इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, या इन सब की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। क्या दिक्कत है? अगर इन सब की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो भी तो 6 आ जाएगा ना। या तो आप एक काम करो, मत करो ऐसे, आप सिंपल करो ना जैसे आप करते हो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 6 से करते जाओ। किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, अपने आ करो, आंसर सही आएगा और कोई नंबर नहीं काटेगा, इस बात की गारंटी है।
नंबर काट भी नहीं सकता। गलत क्या करा आपने, सही है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, आप तक यही करते आ रहे हैं। थोड़ा सा समय की बचत कर सकते हो आप। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, हमें अल्टीमेटली करना क्या, इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे भी तो इक्वल हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6a प्लस का 3b इक्वल टू 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 6a, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12b, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 6a कट गया, 3b प्लस का है, 12b माइनस का है, तो 3b प्लस के और 3b माइनस के कैंसिल हो गया, तो माइनस का 9b बचेगा, और 6 में से 15 माइनस करोगे तो भी माइनस 9 बचेगा, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गए, 9b इक्वल टू 9 बचा, b इक्वल टू 9, 9 आ जाएगा बेटा अपॉन में, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो b की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो कि 1 आ चुका है। अब आपको a फाइंड करना है, तो b से हम a फाइंड करना तो जानता ही है, तो क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 ये रहा, 6a प्लस का 3b, 6a प्लस का 3b इक्वल टू 6, b की वैल्यू 1 पुट करना आपको, 6a प्लस 3 की जगह 3, b की जगह 1 इक्वल टू 6, 6a की जगह 6a, 3 बन जा 3 इक्वल टू 6, 6a की जगह 6a, 6 की जगह 6, प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, 6a, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 बचेगा, a इक्वल टू 3, 6 आ जाएगा अपॉन में, कैंसिल कर दो, 3 बन जा, 3 2 जा, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन में 2 आ गई, a आ गया, सॉरी a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2, और b की वैल्यू आपने फाइंड किया था 1। तो a और b दोनों आ चुके हैं, लेकिन फिर वही मैं आपसे पूछूंगा, आपने फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था x एंड y, और फाइंड क्या हो रहा है बेटा, a और b। तो अब x और y फाइंड करो, कैसे फाइंड करें जानते हो आप, जिसको लेट किया था उसमें वैल्यू पुट कर लो। तो 1 अपॉन y को हमने a लेट किया था, और 1 अपॉन x को हमने b लेट किया था, तो बस इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 अपॉन y की जगह 1 अपॉन y रहेगा, 1 अपॉन y की जगह 1 अपॉन y, a क्या था 1 अपॉन 2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की 1 से करोगे y, और 2 1 जा होता है 2, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी रिक्वायर्ड, 1 अपॉन x, b आपका 1 आया था, 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 1 से x, 1 की 1 से करोगे 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर में x y साथ में है तो सबको है, मेन ये नहीं है, ये सब नहीं है बेटा, आप क्या सोच रहे हो ये सब मेन है, नहीं, ये सब आता आपको भाई, ये सब आपको आता है, यू नो वेरी वेल। मेन स्टेप ये है कि सर जी अगर एक्स वाई साथ में आए तो हम क्या करेंगे, सर जी सबको डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड, एक्स सबको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर 1 अपॉन वाई को a, 1 अपॉन एक्स को b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद तो हम जानते हैं। तो यहां से तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो सब हम जानते हैं करना। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन में नया क्या है, ये नया है नहीं है, ये आप कर चुके हो, तो मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए। याद रखोगे एक्स वाई अगर एक साथ हो तो सबको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, सबको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्म आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम जानते हैं क्या करना है। ठीक है, अब आते बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपका क्वेश्चन है 7th पार्ट। तो पहले मिटा दो, सबने कर लिया, ठीक है। चलिए बेटा 6 पार्ट के बाद 7 पार्ट पे आते हैं। अगर मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि यहां बैठे हुए अधिकतर बच्चे 99.99% मुझे लगता है कि बच्चे कर लेंगे, इस कैपेबल आप हो, मैं जानता हूं बहुत अच्छे बच्चे हो पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट हम कर चुके हैं बेटा, 7 पार्ट क्या है, 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 4, और 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस का 5 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, ये केस आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x y दोनों एक साथ ही है, यहां भी है और यहां भी सेम नंबर है, और ये दोनों भी सेम नंबर है, तो घबराओ मत। मैंने क्या कहा था, जो भी अपॉन में हो उसको a मान लो ना, घबरा क्यों रहा है बेटा, जो भी अपॉन में हो, चाहे x प्लस वाई प्लस जेड भी होता ना, यहां छोड़ ना, मैं कह रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जो भी कर तू a मान लियो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा और बिल्कुल आएगा। तो x प्लस वाई, तो लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई को हमने a मान लिया, ये दोनों सेम है देखो, तो इन दोनों को a मान लिया, और 1 अपॉन में देखो ये दोनों भी सेम है, तो 1 अपॉन में x माइनस वाई को b मान लिया। क्लियर है, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया।
एक ए लेट कर लिया, एक बी लेट कर लिया। अब इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, 10a प्लस का 2b इक्वल टू 4, 10a 2b इक्वल टू 4, और क्या बनेगा बेटा 15a माइनस का 5b इक्वल टू -2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होने वाला है, आपको पता है बेटा कि जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है तो हम एलिमिनेशन करते हैं, तो या तो a को इक्वल कर लो या b को इक्वल कर लो, या आप पे डिपेंड करता है कि a और b में आप किसको इक्वल करना चाहोगे। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 15 से अगर आप a को इक्वल करना चाह रहे हो, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ऐसी करते हो ना, 15 और 10 से मल्टीप्लाई। या एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, 10 और 15 दोनों का एलसीएम होता है 30। ध्यान सुनना मेरी बात, कभी इसी बात को पकड़ के बैठ जाओ, ये तो कर ही सकते हैं। 15 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, ये तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन जैसी है, ये तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई रोक ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं दिमाग से क्रिएटिव बनो, दिमाग से क्रिएटिव बचोगे तो बनोगे तो टाइम बचेगा और एग्जाम आपका पूरा होगा। और जैसे प्रीवियस ईयर में बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 लाए, आप भी ला पाओगे। क्यों? देखो 10 और 15 दोनों का एलसीएम होता है 30। हमें तो इक्वल करने से मतलब है ना, कैसे भी करो। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो भी तो 30 बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो भी 30 बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 15 और 10 ही हो, 15 और 10 तो आ ही सकता है। मैं आपको मना कहां कर रहा हूं कि 15 और 10 मत लाओ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो मैं एडवाइस दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? ये एडवाइस है, बाकी मानो मत मानो ये आप पे डिपेंड है। तो चलिए 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 150a, 15 से करूंगा तो 30b, 15 से करूंगा 60, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 150a, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 50b, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा -20। साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया। प्लस के 30, प्लस के 50, प्लस के 30, प्लस के 50, 80b, 60 में 20 ऐड कर दो, ये भी 80, b इक्वल टू 80 तो एज इट इज रहेगा, ये 80 अपॉन में आ गया, 80 से 80 कैंसिल, आपका 1 आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब आप क्या लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी मीडियम क्या लिखते थे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 ये रहा आपका, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 10a की जगह 10a, 2 की जगह 2, b की जगह क्या पुट करोगे 1, 4 की जगह 4, 10a की जगह 10a, 2 1 जा 2, 4 की जगह 4, 10a की जगह 10a, 4 की जगह 4, प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का, 10a की जगह 10a, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, a इक्वल टू 2, और 10 कहां आएगा बेटा, शाबाश, अपॉन में 2 1 जा 2 5 जा, तो 1 अपॉन में 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आई। तो अभी तो आपने a और b फाइंड करा, फिर वही कहूंगा कि हमें तो x y फाइंड करना है, तो वापस वही जाते हैं जहां से हमने लेट किया था। तो क्या लेट किया था बेटा, 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने a लेट किया था, और 1 अपॉन x माइनस वाई को b लेट किया था। तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा, 1 अपॉन में x प्लस वाई, a कितना आया बेटा, 1 अपॉन में 5 आया, और 1 अपॉन x माइनस वाई, b कितना आया था बेटा 1, अपॉन में 1। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई की 1 से करोगे, x प्लस वाई की 1 से करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 1 जा 5। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। नोट कर लो बेटा, पानी पी लेता हूं मैं, क्योंकि इक्वेशन थर्ड बन चुका है। इस वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई करी आपने, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फोर्थ बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई, 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, इक्वेशन फोर्थ। तो अब आप थर्ड एंड फोर्थ को भी सॉल्व करोगे। इसमें पहले आप इसको सॉल्व करते गए, इसको आपने a माना, इसको आपने b माना, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको सॉल्व करा आपने, a और b आ गया, फिर a और b की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो फिर से 2 नया इक्वेशन बना। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब आप थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करोगे, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x देखो दोनों
एक जैसा है, तो डेक्स सॉल्व कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई और प्लस का वाई, प्लस का 2y बन गया, और 5 में से 1 को माइनस करोगे 4 बचेगा, y इक्वल टू 4, 2 आ जाएगा अपॉन में, 2 से 4 को काटो 2 बचा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है बेटा, y की वैल्यू 2 आ गई। अब x फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्यों लिखा बेटा, समीकरण क्योंकि हम 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं ना, 1 और 2 से अब कोई मतलब नहीं हमें, अब हम कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 लिख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की जगह x लिखोगे, y की जगह 2 लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे, x इक्वल टू 5, बेटा प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 5 में से 2 माइनस करोगे, ये 3 आ गया, तो x आपका 3 हो जाएगा, y आपका 2 होगा, ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सबक मिला, इस क्वेश्चन से हमें एक सबक मिला कि अब जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें तभी आंसर आएगा, ये जरूरी नहीं है, 2 नए इक्वेशन भी बन सकते हैं, तो उसको भी सॉल्व करते जाना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते बेटा लास्ट पार्ट पे, 8th पार्ट पे। तो पहले क्वेश्चन का 8th पार्ट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लगभग क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक जैसा। ये सबने नोट कर लिया बेटा, मिटा दो इन सबको, तो जल्दी नोट कर लो बेटा, फटाफट जल्दी नोट करके दिखाओ उसे। अब आते बेटा पहले क्वेश्चन का 8th पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट है ये, और बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वाला क्वेश्चन। 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, प्लस में 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये गिवन है, और 1 अपॉन में 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में 2 3x माइनस वाई और इक्वल टू में -1 अपॉन 8। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, थोड़ा सा हार्ड है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए। देखिए 3x प्लस वाई यहां भी है, 3x प्लस वाई यहां भी है, तो 3x प्लस वाई से हमें टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। 3x माइनस वाई यहां भी है, 3x माइनस वाई है, इनसे भी हमें टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, टेंशन हमें 4 से है। अपॉन में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यही तो हमने सीखा है ना कि अपॉन में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अपॉन में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, ताकि ये 4 हट जाए, तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो ये 4 आपका हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 4 की 1 से करोगे 4, अपॉन में आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई, प्लस 4 बन जाए आपका 4, अपॉन में आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई, और इक्वल टू में 4 से 4 कैंसिल, आपका 3 बचेगा। क्लियर हो गया ये चीज, फर्स्ट हो गया। अब देखिए अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 8 है, तो 2 2 8, 2 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो 8 इन सब में बड़ा है, तो सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो, क्योंकि यहां 2 हटाना है, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर दी। पहले में 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपॉन में 4 था, और दूसरे में 8 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि अपॉन में 8 था। ये कैंसिल होने के लिए, तो 2 को 8 से काटो तो फिर से क्या बचेगा 4, तो 4 अपॉन में 3x प्लस वाई बचेगा, और माइनस 2 को 8 से काटो 4, तो ये बचेगा 4y, ये 4 अपॉन में बचेगा आपका 3x माइनस वाई, इक्वल टू में 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, आपका -1। अब ध्यान से देखिए, अब आप इसे a और b लेट कर सकते हो। क्यों लेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये सब चीजें क्यों देते हैं, ये सब चीजें देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। एग्जाम में कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूज दूर करना है कि अपॉन में 4 है, सबकी मल्टीप्लाई 4 से करो तो सही फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन में 8 है, सबकी मल्टीप्लाई 8 से करो तो ये सही फॉर्म में आ जाएगा। सही फॉर्म में आ गया। चलिए अब इसको हम a लेट कर लेंगे, तो लिखूंगा लेट, हिंदी में लिखोगे माना, क्या लिखोगे 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, पहले वाले को हम a लेट कर लेंगे, और 1 अपॉन में 3x माइनस वाई, दूसरे वाले को हम b लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट a हो जाएगा, दूसरा b लेट कर लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा बेटा, पहले आपका लिखा हुआ ये वाला पहला, तो क्या लिखोगे 4a, ये बन गया 4a प्लस का 4b, 4 लिखा ना 4b, और इक्वल टू 3, ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड देखो क्या लिखोगे 4a माइनस 4b, और इक्वल टू में आएगा -1, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन आपके लिए तैयार है। अब आपको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है,
मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 और 4 सेम ही, दोनों सेम है ना, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 4a से 4a कैंसिल हो गया, प्लस का 4b, प्लस का 4b, 4b और 4b आपका 8b हो जाएगा, इक्वल टू 3 में 1 को प्लस करोगे तो 4, b इक्वल टू 4, 8 आ जाएगा अपॉन में 4 1 जा, 4 2 जा, तो 1 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में 2। ये तो आपने b निकाला है। अब a निकालेंगे तो a कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास? समीकरण 1 आपके पास है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। 4a की जगह 4a लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 4 की जगह 4 लिखोगे। b की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 1 अपॉन 2 आया था, इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 होता है, 4a की जगह 4a लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 2 1 जा 2 होगा, 3 की जगह 3 लिखोगे, 4a की जगह 4a, 3 की जगह 3, प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, 4a की जगह 4a, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, a इक्वल टू 1 और 4 आ गया अपॉन में, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 4। अब आपके पास a भी है, आपके पास b भी है, लेकिन हम a और b फाइंड करने तो नहीं आए। हम क्या फाइंड करने आए? हम फाइंड करने आए x और y, और अभी हमारे पास क्या आया? a और b। तो अब x और y फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए x और y फाइंड करते हैं, यहीं से सॉल्व कर देता हूं बेटा, ठीक है? दिख रहा है इधर? तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए आपने a इसको माना था, इस वाले को a माना था, इस वाले को a माना था, किसको माना था? 1 अपॉन में 3x, 1 अपॉन में 3x प्लस y, इसको आपने a माना था। तो 1 अपॉन में 3x प्लस y इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू आई थी बेटा 1 अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस y की 1 से करोगे तो 3x प्लस y आ जाएगा, और 4 की 1 से करोगे 4 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3, आपके सामने इक्वेशन 3 आ चुका है, ठीक है? अब a वाला कॉन्सेप्ट खत्म, a तो हो गया, अब b पे फोकस करो। तो b क्या था बेटा? 1 अपॉन में 3x माइनस y, 1 अपॉन में 3x माइनस y को हमने b माना था, और b की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस y की 1 से करो तो 3x माइनस y, 2 1 जा 2 आएगा। तो ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 और 4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3 और 4 को। ये सब मिटा रहा हूं बेटा, बताओ थर्ड इक्वेशन क्या है? क्या लिखोगे यहां पर? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्या आपके पास? थर्ड आपके पास ये रहा इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। और फोर्थ इक्वेशन क्या आपके पास? फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। साइन चेंज कर सकते हो। क्यों डायरेक्ट चेंज कर दोगे? क्योंकि x और x सेम है, ऐसे y और y भी सेम है, तो अब मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि x और x सेम है। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस का y तो 2y, 4 में से 2 माइनस करो तो 2, y इक्वल टू 2 आ जाएगा अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, आपका 1 आ गया y की वैल्यू, y आ गया 1। अब आप x फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हिंदी में क्या लिखोगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्यों लिखा? क्योंकि आप 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हो ना, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। आप 3 और 4 सॉल्व कर रहे हो ना, तो 3 और 4 के लिए 3 लिखेंगे या 4 लिख लो आप। तो क्या बनेगा आपका? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। 3x की जगह 3x, प्लस की जगह प्लस y की जगह 1 लिखोगे इक्वल टू 4 आएगा। 3x की जगह 3x, 4 की जगह 4, प्लस का माइनस आ जाएगा। 3x इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, x इक्वल टू 3 आ जाएगा अपॉन में, 3 से 3 कैंसिल 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें आपने देखा काफी हद तक वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। ये था आपका 2 इक्वेशन बन गया, फिर हमने 3 और 4 को सॉल्व किया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 4 इक्वेशन बनते हैं। शुरू में 2 बन जाते हैं, फिर उन दोनों से 2 नया इक्वेशन बनता है। जब कभी भी अपॉन में एक्स वाई हो ना, अपॉन में एक्स और वाई दोनों हो, तो 4 बार इक्वेशन बनेगा। पहले 2 बनेंगे, फिर उन दोनों की मदद से 2 और बनेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका एक्स और वाई का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। देखिए, मैं अपने कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि कंप्यूटर भाई साहब, हेलो भाई साहब, दूसरे का पहला पार्ट बच्चों के लिए पेश कर दिया जाए, तभी तो समझा पाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए बेटा, इंग्लिश में आ रहा होगा, मैं हिंदी में आपको खुद बताऊंगा। रीतू कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझो, उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है। पहले मैं आपको रूल समझा देता हूं, आप साइड में कहीं लिख लेना रूल। डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और एक लिखा हुआ है अप स्ट्रीम, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो इसका मतलब समझो, डाउन स्ट्रीम होता है बेटा धारा के साथ, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम होता है बेटा धारा के साथ। इसका मतलब क्या है, आप एक शिप पे बैठे हो, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, मानो पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हवा की वजह से, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपके शिप को जाना है, यानी पानी का डायरेक्शन और शिप का डायरेक्शन जब दोनों का सेम होता है, वाटर का डायरेक्शन और शिप का डायरेक्शन जब दोनों ही सेम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है बेटा डिस्टेंस, ऊपर लिखोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड आता है बेटा x प्लस वाई और इक्वल टू में टाइम। अभी x प्लस वाई क्यों आया, क्योंकि दो की स्पीड है ना, एक तो पानी की स्पीड है, एक तो पानी की स्पीड है और एक आपके नाव की, आपके शिप की स्पीड है। तो एक पानी के लिए हो गया और एक शिप के लिए हो गया, इसलिए x प्लस वाई आता है स्पीड, ऊपर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। क्लियर हो गया। कब, जब रूल याद रखना धारा के साथ, धारा के साथ ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर हो गया। एक होता है बेटा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इसे बोलते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। पहले रूल समझ लो, रूल समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा। पहले रूल समझो। अभी अपस्ट्रीम क्या है, ये दूसरा रूल हो गया। अपस्ट्रीम क्या है कि पानी का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, पानी किसी और डायरेक्शन में, आपका शिप अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो तब फॉर्मूला क्या लगेगा, तब फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस, हिंदी में लिखोगे दूरी, अपॉन में x माइनस वाई। x माइनस क्यों हुआ, x माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्पीड को कम करेंगे ना, दोनों एक दूसरे की स्पीड को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक स्पीड बढ़ा रहा है और दूसरा स्पीड घट रहा है, क्योंकि वाटर की स्पीड जो होगी वो शिप की स्पीड को कम करती जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। जब दोनों की स्पीड अपोजिट होती है तो यहां पे माइनस का साइन आएगा और इक्वल टू में आपका टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब बच्चों डाउन स्ट्रीम की बात हो तो ये फॉर्मूला लगाना, इतनी बात याद रखो, डाउन स्ट्रीम तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब अप स्ट्रीम की बात हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लो आप कॉपी की, कहीं भी साइड में लिख लो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। देखिए बेटा दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, आप पढ़ो। रीतू कैन रोड डाउन स्ट्रीम, इसकी बात हो रही है डाउन स्ट्रीम। रीतू जो है वो तैर सकती है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम के हिसाब से। ये तो पहला केस हो गया। एंड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम ये हो गया धारा के विपरीत, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर 2 घंटे में। पहले 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अब 4 किलोमीटर 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग पूछ रहा है आपसे, तो लिखो पहले लेट स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, माना तैरने की चाल, तैरने की चाल, ऋतु जो तैर रही है उसकी चाल हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर। और दूसरा क्या पूछ रहा है, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग पूछ रहा है और पूछ रहा है स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ करंट। ये तो एक तो तैरने की चाल पूछ रहा है और एक करंट की चाल पूछ रहा है, करंट। तो स्पीड ऑफ करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। दो चीज आपसे पूछ रहा है, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग पूछ रहा है और स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है। हिंदी में लिखेंगे बेटा, करंट को आप लिख लो हिंदी में, एक तो तैरने की चाल पूछ रहा है और एक आपको बोलते हैं बेटा धारा, धारा की चाल। तो माना धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है। तो तैरने की चाल x और धारा की चाल y, धारा मतलब पानी की चाल, ठीक है। केस नंबर 1, ध्यान से सुनना एक एक बात को। पहले केस में आपसे बोला था डाउन स्ट्रीम, पहले में क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोला था धारा के साथ, धारा के साथ, यही था ना, ये था पहला केस, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, यही बात हुई थी।
फॉर्मूला क्या है, लिखना नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखना, बस अप्लाई करना। ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस। तो देखो धारा के साथ कितना किलोमीटर दिया, 20 किलोमीटर, तो धारा के साथ 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 20, डिस्टेंस आ गया 20 अपॉन में x प्लस वाई, तो अपॉन में x प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या बताया था, टाइम। आप देखो 2 घंटे लिखा था, 2 आवर्स लिखा था। डाउन स्ट्रीम वाले में देखो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन, क्वेश्चन में देख रहे हो ना, क्वेश्चन में देख रहे हो क्या आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में कह रहा है कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और समय 2 घंटे है। तो डिस्टेंस तो 20 हो गया, अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू में 2 आवर्स में, अपॉन में 1, 2 से 2 1 जा और ये कट जाएगा, 2 1 जा और 2 से काटोगे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई की 1 से करोगे तो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और 10 की 1 से करोगे तो 10। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ये था आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम खत्म, अब पढ़ो अप स्ट्रीम। जब तक मैं इसे मिटा रहा हूं आप अप स्ट्रीम पढ़ो, क्या कह रहा है, पढ़ दिया सबने। यहां लिखूंगा बेटा केस सेकंड, केस सेकंड, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। पढ़ो जरा क्या कह रहा है अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो फॉर्मूले पे ध्यान दो, छोड़ो सारी बातें, फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है। अपॉन में क्या होता था, अप स्ट्रीम अपॉन में क्या बताया था, x माइनस वाई बताया था, और इक्वल टू में बताया था टाइम। तो अप स्ट्रीम में क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम का, ये रहा डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, ये रहा अप स्ट्रीम का फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है वैल्यू को। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की 1 से करो तो x माइनस वाई, और 2 1 जा 2, ये बन गया सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब उसके बाद तो आप जानते ही हो कि क्या होने वाला है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से बेटा सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो एलिमिनेशन मेथड चलो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। पहला क्या था आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, और दूसरा आपका था x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों देखो x सेम है और y भी सेम है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो साइन चेंज करके। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, x x कैंसिल, प्लस y 2y बन जाएगा, और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा, y की वैल्यू 8, 2 आ जाएगा अपॉन में, डिवाइड कर दो 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई। y कितना आ गया बेटा, y की वैल्यू 4 आ गई, y 4 आ गया। अब x भी फाइंड करना है, तो एलिमिनेशन आप जानते हो x कैसे होगा, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 से। चलो बेटा समीकरण 1 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की जगह तो x रहेगा, y की जगह 4 रहेगा, 10 की जगह आपका 10 रहेगा, x की जगह x, 10 की जगह 10, प्लस का 4 माइनस, तो x इक्वल टू आ गया 6। तो x की वैल्यू आ गई, आपकी x आ चुका है और y आ चुका है, दोनों वैल्यू आ गई, लेकिन आपको फाइंड तो ये करना है। तो ये जब हो जाए तो उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, पहले नोट कर लिया सबने, क्लियर हो गया। 20 अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई बताया था, अप स्ट्रीम में आप ऐसे याद रखो, देखो सिंपल सा तरीका क्या है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई आता है, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई आता है। डाउन स्ट्रीम में यहां भी डिस्टेंस आता है, अप स्ट्रीम में यहां भी डिस्टेंस आता है, इक्वल टू में टाइम आता है, इक्वल टू में टाइम आता है। तो 2 केस है, सिंपल 2 केस से 2 इक्वेशन तैयार हो गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये नया चीज है, तो पहले रूल समझ लेना, तो पहले आपको रूल बताया, कहीं लिख लो, क्योंकि वैल्यू तो चेंज कर देगा एग्जाम में, एग्जामिनर जो होंगे वो वैल्यू तो आपको चेंज कर देंगे, बोर्ड के अंदर थोड़ी एज इट इज पूछेगा, डिजिट चेंज कर देगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो फॉर्मूला याद रखो डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के, फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए x और y तो आ चुका है, लेट हटा देता हूं, माना हटा देता हूं। आपने स्पीड ऑफ रोइंग क्या माना था, x, आपने स्पीड ऑफ रोइंग x, तैरने की चाल आपने x मानी थी, और x कितना है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे ही धारा की चाल, करंट आपने y माना था, और y कितना आया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों जो होंगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, 6 और 4। क्लियर हो गया, नोट कर लिया सबने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले से मिटा दूं, ये डाउन स्ट्रीम का केस, ये अप स्ट्रीम का केस, दोनों सब 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x और y आ गया, फिर जो पूछ रहा था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। चलिए बेटा, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर भाई साहब, जल्दी से बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पेश किया जाए।
आगे स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अलग तरीके से होगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन है एंड 5 मैन है, कैन टुगेदर फिनिश एन एबिलिटी वर्क इन 4 डे। वो किसी वर्क को 4 दिन के अंदर पूरा करते हैं। ध्यान से सुनना, 2 वुमेन है और 5 मैन है, ये दोनों किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस क्या कह रहा है, वाइल 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन हो एंड 6 मैन हो तो वो उसी काम को 3 दिन के अंदर भी फिनिश कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में पूछ क्या रहा है, फाइंड द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन। अगर काम एक महिला करे तो कितना समय लगेगा, और एक पुरुष करे, अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले 2 आ गए ना केस, एक वुमेन आ गई और एक मैन। आप पूरे चैप्टर में जब मुझे फॉलो कर रहे हो, हर वीडियो का आप देख रहे हो, आपको क्या समझ आता है कि 2 केस होगा, एक वुमेन की बात हो रही है, एक मैन की बात हो रही है, तो एक्स लेट करो और एक वो वाई लेट करो। तो लेट वर्क डन बाय 1 वुमेन इक्वल टू एक्स। माना एक महिला द्वारा किया गया कार्य x, और लेट वर्क डन बाय 1 मैन y। माना एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन के केस को ध्यान से देखो। पहला केस क्या था, हमने वुमेन और मैन को तो एक्स वाई मान लिया। पहला केस क्या था, 2 वुमेन थी और 5 मैन थे, दोनों मिलकर 4 डे में उस वर्क को पूरा करते हैं। 4 डे में पूरा करते हैं, इस बात को समझो, 4 डे में पूरा करते हैं। 4 डे का मतलब क्या है, उन्होंने एक दिन में जो काम किया होगा 1/4 होगा। ये तो 4 दिन में पूरा काम हो गया 100%, तो एक दिन में जो काम किया होगा वो 1/4 होगा, मतलब एक उसका चौथा हिस्सा एक दिन में कर लिया होगा काम का। तभी तो 4 दिन में 4th पार्ट 4 दिन में करा होगा तो पूरा काम हो गया 100%। तो इस चीज कैसे करते हैं, इसको तरीका बताता हूं। देखिए 2 वुमेन है तो इसे लिखेंगे 1 में 2 वुमेन है ना बेटा, 2 वुमेन है तो 2 वुमेन है, वुमेन को हमने x माना था, 2 वुमेन है तो वुमेन को हमने x माना था, प्लस 3 मैन है, 5 मैन है, सॉरी 5 मैन है तो 5 में y। दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर वर्क को कितने दिन में पूरा किया, 4 डे में। तो 4 नहीं लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि हम एक महिला का पता कर रहे हैं, एक महिला ने कितना काम किया होगा। तो 2 महिलाओं अपॉन में x, 5 मैन अपॉन में y, और कितने दिन लगे, 4 दिन, तो इक्वल टू में 1/4। अब अपॉन में क्या है, 4। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में अपॉन में कोई नंबर 4 आ रहा है तो पहले सबकी मल्टीप्लाई 4 से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यह आ जाएगा 8 अपॉन में x, यह आ जाएगा 20 अपॉन में y, और 4 से 4 कैंसिल, आपका 1 आ गया। ये हो गया सिंपल। ठीक है, सिंपल फॉर्म हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया पहला केस। ये था केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड क्या था बेटा, 3 वुमेन काम कर रही हैं तो 3 में x आएगा, प्लस 6 मैन काम कर रहे हैं तो 6 में y आएगा, और वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 डे में पूरा करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/3, क्योंकि 3 डे में पूरा करेंगे तो 1 डे में काम जो होगा 1/3 होगा। अब अपॉन में 3 है तो मल्टीप्लाई 3 करो, मल्टीप्लाई 3 करो, मल्टीप्लाई 3 करो ताकि 3 हट जाए, तो 3 से 9 में x आएगा, यह आएगा 18 में y आएगा, और 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया। ये हो गया सेकंड केस, ये था फर्स्ट केस, ये था सेकंड केस। अब आप जानते हो कि 2 इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज तो आप शुरू से खेलते आ रहे हो, तो चलिए खेलते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। आ जाओ, क्या करते थे, 1/x को a लेट करते थे और 1/y को b लेट करते थे। ये तो करते थे, 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b लेट कर लिया। वैल्यू पुट करो इनकी, तो पहला क्या होगा, 8a बन जाएगा, ये बन गया 8a, ये बन जाएगा प्लस का 20b इक्वल टू 1। ऐसे ये क्या बनेगा बेटा, 9a प्लस का 18b और इक्वल टू में भी 1।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इनका एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई 9, इन सब की मल्टीप्लाई 9 से करोगे और इन सब की मल्टीप्लाई 8 से करोगे। यहां 9 से मल्टीप्लाई होगी, यहां 8 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई बेटा। 9 8 जा 72 ए हो गया, क्लियर है। 8 9 जा कर लो तो भी 72। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। आगे 20 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 बी इक्वल टू में क्या बचेगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो पहले इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमने सबसे 9 से कर दी। ठीक है, अब दूसरे में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 से करोगे। दूसरे में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 की 8 से करो 72 ए बनेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, क्लियर है। अब 18 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 बचा, तो 8 और 4 14 ये आ गया, बी की जगह बी और 8 बन जा 8। सेम हो गया, ए और ए सेम है, साइन चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे। 180 में से माइनस करो तो 10 में से 4 घटाया 6 बचेगा, 7 में से 4 तो 3 बचेगा आपका, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 36 भी। और 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, तो b इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 36। ये आ गया आपकी b की रिक्वायर्ड वैल्यू। ये तो b आ गया। अब हमें a भी फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था बेटा, समीकरण 1 हमारे पास ये था 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर लो इन सब की। 8a की जगह 8a रहेगा, 20 की जगह 20 रहेगा, b बताओ b की जगह क्या पुट करोगे, b की जगह 1 अपॉन में 36, 1 की जगह 1, 4 से कैंसिल कर दो, 4 पंचे 20 होता है, 4 निम 36, 4 5 जा 4 9 जा 5 अपॉन 9 बचा। 8a की जगह 8a, 8a की जगह 8a एज इट लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, 5 अपॉन 9 बचा, तो 5 अपॉन 9 इक्वल टू 1 की जगह 1, 8a की जगह 8a, 1 की जगह 1, ये प्लस का इधर ले आओ, प्लस का इधर ले आओगे, प्लस का इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का 5 अपॉन 9, एलसीएम ले लोगे, 8a इक्वल टू 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 8a इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करो 4 अपॉन में 9, 4 1 जा 4 2 जा, आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 2 जा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां क्या बचेगा, 2a बचा, और यहां बचा 1 अपॉन में 9, 2 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1 अपॉन 9 तो पहले ही था, 2 भी अपॉन में आ गया, तो मल्टीप्लाई 2, तो a इक्वल टू 1 अपॉन 18 आ जाएगा। तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, एक a फाइंड कर लिया और एक b फाइंड कर लिया। लेकिन a और b हमें तो x और y निकालना ना बच्चे, ये तो a और b आ गया, अपनी मेहनत से a और b हमने फाइंड कर ली। अब a और b से हम x और y फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो हमें पता है कि वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। यहां सॉल्व कर देता हूं बेटा। आपने 1 अपॉन x को क्या लेट किया था, a, और 1 अपॉन y को आपने b लेट किया था। 1 अपॉन x इक्वल टू a, a किसे लेट किया था आपने, a की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 18, तो 1 अपॉन 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 1 से करोगे x, 18 1 जा 18, तो x आ गया 18, 1 अपॉन y, b क्या लेट किया था बेटा, b की वैल्यू है 1 अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y 1 जा y, और 36 की 1 से 36, तो y की वैल्यू आ गई 36, तो x और y आ गया। तो नंबर ऑफ डे हमने पहले वुमेन को माना था, तो x वुमेन के लिए 18 डे लगेगा और मैन के लिए आपका 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये वुमेन के लिए, ये मैन के लिए, जो आपने x और y किया था वहां पे वैल्यू पुट कर लेना। तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आप लिख देना नंबर ऑफ डेज बाय वुमेन और नंबर ऑफ डेज बाय मैन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं, पहले नोट कर लो जल्दी से, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये आपका लास्ट कल रह गया था, कल हम लोग लेट हो गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं कंप्यूटर ही से बोलूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 ला दो आगे स्क्रीन पर, देखो जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो बेटा। क्या कह रहा है आपसे,
रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही जो है वो 300 किलोमीटर उसे ट्रेवल करने हैं अपने घर में पहुंचने के लिए, उसे अपने घर जाना है, 300 किलोमीटर ट्रेवल करना अपने घर जाने के लिए। ठीक है जी। आगे कह रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। अब वो जब घर जाती हैं तो कुछ दूरी तो वो ट्रेन से और कुछ दूरी वो बस से ट्रेवल करके घर पहुंचती है। कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल करती है, कुछ दूरी बस से, क्योंकि ट्रेन तो हर जगह नहीं पहुंच सकता ना भाई, तो ट्रेन और बस दोनों से ट्रेवल करके घर पहुंचती है। सी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं। पहला केस ध्यान सुनो पहले, उन्हें 4 घंटे लगते हैं रूही को। कब? अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। ध्यान से सुनना, अब ध्यान देखो, ट्रेन और बस, पहले भी ध्यान से सुनना, ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर, तो बस से गई होगी 240 किलोमीटर, तभी तो 300 किलोमीटर होंगे ना। रूही को 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, तो 240 किलोमीटर बस से जाएगी, और टाइम कितना लगा? 4 घंटे। पहले केस में क्या रहा है, ट्रेन से 60 किलोमीटर, बस से 240 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 4 घंटे लगा। आगे सेकंड पार्ट में क्या है, देखो फुल स्टॉप के बाद क्या कह रहा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई होती, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से गई होती तो बस से 200 किलोमीटर, तभी तो 300 किलोमीटर होगा ना भाई। 100 किलोमीटर का ट्रेन से तो 200 किलोमीटर बस से होगा, दोनों मिलाकर 300 किलोमीटर होना चाहिए। तो उसे टाइम कितना लगता? शी टेक 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते, 10 मिनट नहीं लगते, उन्होंने बोला 10 मीटर लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते बेटा, 10 मिनट ज्यादा। 10 मिनट ज्यादा का मतलब क्या है? 4 घंटे तो लगते ही थे, 10 मिनट और लगते। 10 मिनट को हम ऐसे लिखेंगे 10/60, 4 घंटे तो लगते ही थे, 10 मिनट और लग रहे हैं, तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट। 10 मिनट को हम ऐसे लिखेंगे, आवर्स के अंदर लिखेंगे, घंटों में लिखेंगे इस चीज को। तो 2 केस हो गए, 60 किलोमीटर 240 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, 4 घंटे और 4 घंटे 10 मिनट, ये 2 केस है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए। पहले तो मैंने एक रफली आपको आइडिया दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की जो चाल है उसे हमने क्या मान लिया बेटा? x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बस, तो लेट स्पीड ऑफ बस, जो बस की स्पीड होगी, माना बस की जो चाल होगी उसे मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब जरा एक चीज को ध्यान से समझना, हम सब जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या कि टाइम जो होता है वो इक्वल होता है किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। समय जो होता है वो बराबर होता है दूरी और बट्टे में चाल, इसके बराबर होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे बेटा। पहले देखो पहला केस फर्स्ट क्या कहा था केस फर्स्ट के अंदर कि 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो डिस्टेंस कितना है? 60, ट्रेन का डिस्टेंस 60, तो 60, और स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x, ट्रेन का डिस्टेंस 60 था, स्पीड x थी, प्लस बस का डिस्टेंस कितना था? बस का डिस्टेंस था 240, 240, और बस की स्पीड क्या थी? स्पीड थी y। ऐसा करने पर उसे कितना टाइम लगा? ऐसा करने पर उसे 4 आवर्स लगे। तो इक्वल टू में देखो डिस्टेंस स्पीड, इक्वल टू में आता है टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड दोनों मिलाकर टाइम कितना लगा? इक्वल टू में टाइम, क्योंकि इक्वल टू में टाइम है, और टाइम लगा था 4 आवर्स। क्लियर हो गया? डिस्टेंस, स्पीड, फिर डिस्टेंस, फिर स्पीड, ये ट्रेन के लिए, ये बस के लिए, और टाइम कितना लगा? 4 घंटे का, तो इक्वल टू में 4 आ गया। क्लियर है? ये तो केस 1 था। तो केस 1 के अकॉर्डिंग अब केस सेकंड में क्या हुआ था? 200 किलोमीटर, याद है? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का था, तो ट्रेन से कितना गई? 100 किलोमीटर, अपॉन में क्या आया? x, क्योंकि डिस्टेंस, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस 100 था और स्पीड x थी,
और बस का डिस्टेंस 200 था और स्पीड उसकी y थी। ऐसा करने पे क्या लगा था? 10 मिनट ज्यादा लगे थे। ऐसे लिखा था ना मैंने, 4 घंटे प्लस 10 मिनट। इसको मतलब देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, एलसीएम ले लोगे तो 1 और 6, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करो 24 और प्लस 1 की 1 से करोगे 1 तो 25 अपॉन में 6 आ जाएगा। ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस सेकंड। क्लियर हो गया? तो 2 केस आपके सामने आ चुके हैं। एक बात जल्दी से देख लो, स्पीड ऑफ ट्रेन x मानी है, स्पीड ऑफ बस y मानी है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक एक चीज को फोकस करो। देखिए, ट्रेन का डिस्टेंस 60 था, स्पीड x थी, बस का डिस्टेंस 240 था, स्पीड y थी, टाइम लगा 4 आवर। पहले केस में ये था। सेकंड केस में क्या हुआ? 100 डिस्टेंस था ट्रेन का, स्पीड x है, 200 डिस्टेंस y का और स्पीड y है, दोनों को मिला के 4 घंटे 10 मिनट। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो 25/6 आया। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे, क्योंकि यही करते आ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक परेशानी है क्या? देखिए, अपॉन में 6 आ रहा है तो पहले अपॉन वाले 6 को हटाएंगे। शाबाश। तो मल्टीप्लाई 6 करोगे, मल्टीप्लाई 6 करोगे, मल्टीप्लाई 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 600 अपॉन में x, ये हो गया 600 अपॉन में x। मैं यहां लिख देता हूं बेटा साइड में, यहां लिख, आप चाहो तो यहां लिख दो। ये आ जाएगा 600 अपॉन में x प्लस ये हो जाएगा 1200 अपॉन में y और 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका बचा 25। अब तो सिंपल फॉर्म में हो गया, ये भी सिंपल फॉर्म में और ये भी सिंपल फॉर्म में। अब आप 1/x को a मान लोगे, 1/y को b मान लोगे, जैसे पूरा एक्सरसाइज करा आपने। तो यहां साइड में सॉल्व करता हूं बेटा। लेट 1/x को a मानते हैं, 1/y को b मानते हैं, यही तो लेट करते आ रहे हैं कि 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे। तो 2 इक्वेशन बन जाएगा। कौन कौन सा? पहला इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 60a प्लस क्या बनेगा बेटा? ये 240b और इक्वल टू में आएगा 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 60a 240b इक्वल टू में 4, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इक्वेशन सेकंड देखो, ये रहा इक्वेशन सेकंड, क्या बनेगा? 600a प्लस 1200b और इक्वल टू में बन गया बेटा 25। इक्वेशन सेकंड। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड आता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था कि या तो a वाला इक्वल हो या b वाला इक्वल हो, तो आप a को इक्वल करना चाहोगे तो इसकी मल्टीप्लाई केवल 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, केवल 10 से मल्टीप्लाई करना, 600 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एक चैप्टर कर चुके हो, मैंने तरीका आपको बताया था। अगर इसकी केवल 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी तो 600 हो जाएगा। हमें तो इक्वल करने से मतलब है, तो अगर इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो 600 हो जाएगा ना। तो इस सबकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई करिए इन सबकी। तो 600a इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400b और इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई नहीं करा। तो 600a 1200b और इक्वल टू में 25। अब साइन चेंज करोगे, यही करते आ रहे एलिमिनेशन मेथड में। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। तो 2400 में से 2400 में से 1200 घटाओगे, आपका 1200b बचेगा। और ऐसे ही 40 में से 25, 40 में से 25 माइनस करोगे 15 बचेगा, b इक्वल टू 15 और ये 1200 अपॉन में आ गया। 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15 और ये 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 20 हो गया, 5 चौक 20, 0 3 बन जा और 3 8 जा। तो 1/80 आ गया। b की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने? 1/80, ये आखिर b की वैल्यू। अब b आ गया, अब आपको a भी फाइंड करना है। तो चलिए a फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते थे? क्या लिखते थे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखते थे बेटा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 ये रहा, क्या? 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, यही था ना? 60a 240b और 4, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब b की वैल्यू जो आपने 1/80 फाइंड करी है, 1/80 इसको पुट कर लो। तो 60a की जगह 60a, 240 की जगह 240, b की जगह आएगा 1/80 क्योंकि b की वैल्यू थी, इक्वल टू में 4, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 को 24 से काटो 3 आ जाएगा। 60a प्लस 3 की जगह 3 इक्वल टू 4, 60a इक्वल टू 4, ये प्लस का हो जाएगा आपका, माइनस
तो 60A इक्वल टू बचेगा 1 और 60 आप कहां ले आओगे अपॉन में, तो A इक्वल टू क्या हुआ बेटा 1 अपॉन में 60, तो A की वैल्यू आ गई। अब आपके पास A की वैल्यू है, ये रही A की वैल्यू, और आपके पास B की वैल्यू है, तो A और B दोनों वैल्यू आपके पास, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे क्योंकि आपको X और Y निकालना था। ये मिटा दूं, ये नोट कर लिया सबने, मिटा दूं। बताइए आपने 1 अपॉन, नाउ अब आपने 1 अपॉन एक्स को क्या किया था A लेट किया था, और 1 अपॉन वाई को B लेट किया था, तो वैल्यू पुट कर लो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू A की वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन में 60, 1 अपॉन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 1 से करोगे x, 60 की 1 से करोगे 60, तो x आ गया 60, ठीक है। 1 अपॉन वाई B 1 अपॉन 80 आया था, B आया था ना 1 अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू 80 आ गया। ये आ गया x और y की वैल्यू। तो x किसको माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, और y क्या था स्पीड ऑफ बस, तो लास्ट में लिख दोगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये भी जो आपका लास्ट एक्सरसाइज था, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे।